नमस्ते। इतिहास के पन्नों को पलटने वाली इस खास प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो चकाचौंध, बेतहाशा ताकत और एक बेशकीमती पत्थर के इर्द गिर्द घूमती है। जी हाँ, बात हो रही है दुनिया के सबसे मशहूर हीरे कोहिनूर की। एक ऐसा हीरा जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े साम्राज्यों की दास्तानें आंखों के सामने जिंदा हो जाती हैं। सीधे मूल स्रोतों से मिली जानकारी का इस्तेमाल करते हुए आज हम इस बेजोड़ रत्न के सफर को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक अकेला पत्थर सदियों के इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि पुराने जमाने के एक हीरे में आज के डिजिटल युग के लोगों को कितनी दिलचस्पी होगी। तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। माइटी मॉन्क्स द्वारा प्रस्तुत इस कहानी के ऑनलाइन विवरण को 33 लाख, जी हाँ, 3.3 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। इतने सारे लोग आज भी इस विषय पर जानकारी खोज रहे हैं। ये भारी भरकम आंकड़ा इस बात का पक्का सबूत है कि ये प्राचीन रत्न आज भी लोगों के दिलों और दिमागों पर किस तरह राज करता है और हमारी उत्सुकता को जगाए रखता है। अच्छा, तो चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं कि आखिर इस हीरे में ऐसा क्या खास था। इस कहानी की जड़ों में एक बात बहुत साफ है। कोहिनूर को सिर्फ इसकी बाहरी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि इसकी प्रतीकात्मक शक्ति के लिए संजोया गया था। मतलब उस दौर में जिसके पास कोहिनूर होता था, वो केवल एक चमचमाते रत्न का मालिक नहीं होता था, बल्कि उसे असीमित शक्ति और राजसी वैभव का प्रतीक माना जाता था। ये महज एक आभूषण नहीं था दोस्तों, ये सत्ता का एक ऐसा मुकुट था जिसे हर कोई अपने सिर पर सजाना चाहता था। भाग 1, भारतीय शासकों के साथ उत्पत्ति। कोहिनूर की कहानी की असल शुरुआत हमारे अपने उपमहाद्वीप यानी प्रारंभिक भारतीय शासकों के दौर से होती है। ये शासक ही वो पहले लोग थे जिन्होंने इस हीरे की बेजोड़ सुंदरता और इसके गहरे सांस्कृतिक महत्व को पहचाना था। उनके लिए ये केवल एक कीमती पत्थर नहीं था, ये भारतीय भूमि की अथाह संपदा और उनके खुद के गौरव का एक अभिन्न हिस्सा था। और बस यहीं से सदियों तक चलने वाले एक बेहद जटिल और रोमांचक इतिहास की नींव पड़ी। भाग 2, मुगल सम्राटों का युग। अब कहानी आगे बढ़ती है मुगल सम्राटों के दौर में। मुगलों ने इस हीरे को केवल अपने शाही खजाने की शोभा बढ़ाने के लिए तिजोरी में बंद करके नहीं रखा, बल्कि इसे शाही पहचान के सबसे ऊंचे शिखर पर बिठा दिया। उन्होंने इसे एक साधारण आभूषण से कहीं आगे ले जाकर सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक बना दिया। इस पूरे कालखंड में कोहिनूर पूरी तरह से एक भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के रूप में बहुत मजबूती से स्थापित हो गया। इसकी चमक के सामने बड़े बड़े साम्राज्य भी नतमस्तक थे। भाग 3, राजा, रानियां और संघर्ष। और ये बात एक बहुत बड़े विरोधाभास को दर्शाती है। जरा सोचिए, एक तरफ इसकी अकल्पनीय सुंदरता और मन मोह लेने वाला आकर्षण था, तो दूसरी तरफ यही सुंदरता विनाशकारी सत्ता संघर्षों और भयंकर युद्धों का सबसे बड़ा कारण बन गई। ये एक ऐसा उथल-पुथल भरा दौर था जब ये हीरा खून खराबे, धोखे और राजनीतिक दांव-पेच के बीच कई अलग-अलग राजाओं और रानियों के हाथों से गुजरा। यह अब महज एक आभूषण नहीं रह गया था, बल्कि साम्राज्यों को बनाने और उन्हें मिट्टी में मिलाने वाली एक मूक ताकत बन चुका था। भाग 4, ब्रिटिश क्राउन ज्यूल्स। कई अलग अलग शासकों और राजवंशों के हाथों से गुजरने के बाद इतिहास का ये पन्ना एक नया मोड़ लेता है। ऐतिहासिक स्रोतों से ये स्पष्ट होता है कि अंततः कोहिनूर ने भारत से ब्रिटेन तक की अपनी लंबी यात्रा पूरी की और ब्रिटिश राजघराने के आभूषणों का एक बेहद प्रमुख हिस्सा बन गया। ये एक ऐतिहासिक और वस्तुनिष्ठ तथ्य है जो इस हीरे की लंबी, जटिल और भौगोलिक रूप से विशाल यात्रा के एक अंतिम ठहराव को दर्शाता है। तो चलिए इस पूरी यात्रा को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे ये सफर आगे बढ़ा। शुरुआत होती है प्रारंभिक भारतीय शासकों से, फिर ये मुगल सम्राटों के भव्य युग में जाता है। उसके बाद ये कई राजाओं और रानियों के बीच सत्ता के हिंसक और कूटनीतिक संघर्ष का गवाह बनता है और अंततः अपने वर्तमान गंतव्य यानी ब्रिटिश क्राउन ज्यूल्स तक पहुंचता है। अगर आप ध्यान दें तो ये सिर्फ एक रत्न के सफर का ग्राफ नहीं है, ये पूरी मानवीय सभ्यता के सत्ता परिवर्तन का एक जीता जागता नक्शा है। भाग 5, एक स्थायी ऐतिहासिक आकर्षण। यहाँ सबसे दिलचस्प बिंदु ये है कि ये हीरा समय के अलग अलग कालखंडों में कैसे विकसित हुआ और इसके मायने कैसे बदलते गए। अगर हम इस पूरे एक्सप्लेनेर का निचोड़ निकालें तो सार यही है।
भारतीय शासकों और मुगलों के दौर में इसका मुख्य विषय था सांस्कृतिक महत्व। फिर राजाओं और रानियों के युग में ये सत्ता संघर्ष का केंद्र बन गया। ब्रिटिश क्राउन के पास इसका अंतिम गंतव्य रहा। और अगर आज की बात करें तो ये डिजिटल आकर्षण का एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है, जिसे 33 लाख से भी ज्यादा लोग देखना और समझना चाहते हैं। एक सांस्कृतिक धरोहर से लेकर वैश्विक डिजिटल जिज्ञासा तक का ये सफर वाकई कमाल का है। तो इस प्रस्तुति के अंत में एक बहुत ही विचारणीय सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। इतनी अद्भुत सुंदरता वाली कोई निर्जीव वस्तु ऐतिहासिक सत्ता संघर्षों का एक स्थायी और जीवंत प्रतीक आखिर कैसे बन जाती है? ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या असली कीमत उस चमकते हुए पत्थर की थी या उस असीमित ताकत की जिसका वो प्रतिनिधित्व करता था? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।